आज के इस वीडियो में हम लोग खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के शेयर का पूरी अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं, जिसका करंट प्राइस 65 के अराउंड चल रहा है। देखिए, अगर आप पिछले 1 मंथ का इसका रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी नेगेटिव है। ये 70 के अराउंड तक गया है। उसके बाद जब मार्केट डाउन आया तो ये भी शेयर डाउन आया। उसके बाद इसमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिली, लेकिन ये उछाल टिक नहीं पाई और फिर से शेयर 65 के अराउंड चला गया। तो ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ फ्लक्चुएशन पिछले 6 मंथ में कितना ज़्यादा हुआ। ये कितना ज़्यादा पर डे फ्लक्चुएशन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखिए, इसका 2-3 मैं रीज़न बताता हूँ। पहला तो एक मार्केट जब क्रैश होता है तो ये भी शेयर क्रैश हो जाता है, अच्छा खासा परसेंट गिर जाता है। और ये जब रिकवरी भी होना चाहता है, फिर भी अगर इसके सेक्टर के शेयर गिरते हैं, अगर फर्टिलाइज़र या केमिकल के शेयर, तो ये सेक्टर वाइज ये भी शेयर गिर जाता है। तीसरी बात, अगर आप रिजल्ट देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर से, तो आपको पता चलेगा कि पिछले कुछ क्वार्टर से इसका रिटर्न काफ़ी निगेटिव आ रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट ना अच्छा आने के कारण इसका शेयर ऊपर की ओर नहीं जा पा रहा है। हालांकि मैं इस वीडियो को बिल्कुल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी होल्ड, बाय या सेल करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। देखिए, पिछले 1 ईयर का अगर आप रिटर्न देखोगे तो शेयर यहाँ पे कितना डाउन हो गया था 56 में, लेकिन फिर यहाँ पे रिजल्ट अच्छा आया और शेयर काफ़ी तेज़ी में ऊपर से बढ़ा। लेकिन उसके बाद मार्च में क्रैश आया तो ये शेयर काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपर हाई बनाया था वो 80 के राउंड, वो 80 को क्रॉस नहीं कर पाया, एक भी बार नहीं कर पाया। ये जो 5 मई को 80 के राउंड क्रॉस किया था, उसके बाद जो गिरावट आई है उसको वो क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन ये 70 के राउंड बहुत टाइम आया है। और इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट, अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखोगे तो कभी भी निगेटिव लॉस में नहीं बनाया था। ये क्वार्टरली रिजल्ट कभी भी लॉस में नहीं दिया था। लेकिन पिछले क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो पिछले क्वार्टर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नेट इनकम था सितंबर से पहले, जून क्वार्टर में तो पहली बार ये निगेटिव हुआ था, -6.22 CR। यहाँ पे इसका बहुत बड़ा असर हुआ था। इसके शेयर में जो गिरावट आया था इसके कारण भी आया था, नहीं तो गिरावट तो उतना बड़ा नहीं होता। हालांकि सितंबर के क्वार्टर में इसका रिजल्ट अच्छा आया है। अगर आप पिछले बार से तुलना करो तो ये पॉजिटिव हो गया है। रेवेन्यू अभी 193 CR के अराउंड है और इसके पहले 163 CR था, तो थोड़ा सा तो रेवेन्यू बढ़ा है और नेट इनकम तो बढ़ा ही बढ़ा है, क्योंकि नेट इनकम निगेटिव था और पॉजिटिव आया। तो हो सकता है कि शेयर का रिजल्ट अच्छा आया है, तो कुछ कुछ इन्वेस्टर इसमें अपना रुझान जरूर देखा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर। हालांकि अभी अगर आप इसका पूरा डाटा देखोगे तो FII, DII या कोई बड़े इंस्टीट्यूट इसको इस शेयर में उतना रुझान नहीं दिखा रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से। अगर आप मार्च की भी अगर क्वार्टर के रेवेन्यू को देखोगे तो रेवेन्यू तो अच्छा खासा था, लेकिन नेट इनकम कितना था, 9.6 CR के अराउंड। अगर उससे पहले क्वार्टर में जाओ तो 7। तो यहाँ पे मार्च के अराउंड बढ़ा था यहाँ पे, लेकिन उसके बाद घटा, निगेटिव आया, फिर अभी पॉजिटिव आ गया। लेकिन अगर आपने देखा होगा एक बात, तो इसका रेवेन्यू हमेशा ग्रोथ की ओर गया है। देखिए, 193 CR है यहाँ रेवेन्यू। दिसंबर में कितना था, 213। मार्च में कितना था, 181। तो यहाँ से बढ़ा, जून में थोड़ा घटा, लेकिन सितंबर में फिर से बढ़ गया। तो बाउंस बैक अगर इस शेयर में आता है तो काफ़ी खुश हो जाएंगे जो जो इन्वेस्टर अच्छे खासे ऊपर प्राइस में लिए हैं। उसका मैं 2-3 आपको कारण बताता हूँ। पहला, अगर आप इसके मैक्सिमम टाइम के कर्व को देखोगे तो यहाँ पे शेयर 23 रुपये के अराउंड था अक्टूबर 2020 में, जो कि बढ़ करके अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 500 से अधिक परसेंट का रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है। कितनी कम टाइम में, यहाँ पे आप अच्छे खासे समय के लिए अगर आप देखोगे यहाँ, तो आप गौर करोगे 30 अक्टूबर 2020 से 22 अप्रैल 2022, इतने कम समय में इतना ज़्यादा रिटर्न। लेकिन उसके बाद जो अपने अपर हाई के बाद इसमें जो गिरावट आई रिजल्ट के कारण, वो 56% यहाँ पे अभी भी डाउन दिख रहा है। तो यही कारण है कि हमेशा बताया जाता है कि आपको अगर किसी भी शेयर में कितना भी ज़्यादा लगे कि शेयर ऊपर जाने ही वाला है या फिर अच्छा परफॉर्म करने ही वाला है, फिर भी आप अपना जो टोटल पोर्टफोलियो उसका थोड़ा हिस्सा ही अपना किसी शेयर में लगाएं, किसी भी पार्टिकुलर शेयर में। ये ऐसा इसलिए बोला जाता है ताकि जब अगर कोई शेयर नीचे भी आए, फिर भी आपका पोर्टफोलियो रहे जो है वो ग्रीन में रहे। अगर आप बहुत सारे शेयर में
एग्जैक्टली डिवाइड करोगे अपने पोर्टफोलियो के पैसे को, तो हो सकता है कुछ शेयर काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दे दे, 100% या उससे अधिक भी दे दे। कुछ शेयर हो सकता है निगेटिव में -6 -5% रिटर्न दे दे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा बहुत कम टाइम देखने को मिलता है कि कोई बहुत सारा शेयर ले रहा है और सभी शेयर चल पड़ा है, 100% रिटर्न दे दिया, 50-60% दे दिया, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। तो जो भी दृष्टिकोण है आपका, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर आपका मिड टर्म, जो भी आपका यहाँ पे कोई भी शेयर को आप लेते हो, जो भी आपका ये है टर्म है, उस पीरियड को आप आराम से देखो, क्योंकि टाइम पीरियड में बहुत टाइम ऐसा देखा गया है कि कुछ इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं उस शेयर को, और शेयर का जब प्राइस ऊपर जाने लगता है तो वो नहीं बेचते हैं और एग्जिट नहीं लेते हैं, और फिर से शेयर का प्राइस डाउन आ जाता है। और बहुत टाइम ऐसा भी देखा गया है कि कुछ इन्वेस्टर कम समय के लिए किसी शेयर को ले लेते हैं कि 5-10% उनको प्रॉफिट हो जाएगा कुछ ही दिनों में, और शेयर डाउन आ जाता है और वो फंस जाते हैं काफ़ी दिनों के लिए। तो यही सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी अगर आप अपर हाई पे बाय कर रहे हो शेयर को, तो एक टाइम में आप मत बाय करो, आप थोड़े थोड़े समय पे बाय करो, ताकि अगर आप थोड़े थोड़े समय पे बाय करोगे ऐसे ऐसे टाइम पे, तो क्या होगा, आपका एवरेज जो आएगा वो अच्छे पॉइंट पे आएगा। मान लीजिए कर्व ऐसा है, आपने यहाँ पे बाई किया, तो एवरेज कुछ यहाँ पे आएगा। जब एवरेज आपका यहाँ पे आएगा और ब्रेकआउट के बाद शेयर ऊपर की ओर जाएगा या फिर अपना न्यू हाई बनाएगा, तब आपको अच्छे खासे प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। हालांकि अगर आप इसका बीएससी में कर्व देखोगे तो इसका कर्व काफ़ी एक्सपोनेंशियल है। मैं आपको बीएससी का कर्व दिखाता हूँ इसका, तब आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा कि मैं एक्चुअल में बोल क्या रहा हूँ। ये कर्व है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से एक्सपोनेंशियल यहाँ पे ग्रोथ हुआ है।